हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभी तक का इस पार्ट्स का सारा बिनाई जो था मैंने आपको बताया है पहले पार्ट में। ये इतना बाजू घटाने के बाद यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया था। अब इस पार्ट में हम इसका नेक घटाना और शोल्डर बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, इतना बनने के बाद ये मैंने जितना आपको जहाँ पे बता के खत्म किया था, यहाँ से हम 4 सिलाई बिल्कुल प्रॉपर बिना कुछ घटाए बढ़ाए सेम इसी तरह से बिनेंगे। उल्टे में सीधे में यहाँ जो एक एक फंदा उल्टा यहाँ और यहाँ बन रहा है किनारे किनारे, वैसे ही और उल्टे तरफ से वैसे ही जैसे ये केबल आता जा रहा है। तो 4 सिलाई हम और बना लेंगे। तो ये देखिए, एक लाइनिंग यहाँ सीधी साइड में है, 2 लाइनिंग हमारी और आ जाएगी। तो 4 सिलाई और बिनने के बाद फिर इसके आगे हम गला घटाएंगे। ये देखिए, एक लाइनिंग पहले बन चुकी थी, 4 सिलाई बनाने के बाद ये 2 लाइनिंग और बन गई। अब हम इसका गला घटाएंगे। तो स्टार्टिंग से इसकी बिनाई देखिए सेम रहेगी। ये 3 फंदे के बाद जो हम उल्टा एक बिनते हैं वो हम सेम बनाएंगे। इसके बाद देखिए, बीच का जो बन रहा है, अब ये जो हमारे फंदे बचे हैं यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे बीच में बचे हुए हैं शोल्डर वाले। और अब यहाँ पे ये उल्टा, इसके बाद ऊन पीछे करके देखिए, 1 2 और ये 3 फंदा बिनने के बाद अब हम बीच का गला घटाएंगे और यहाँ 3 फंदे रहने तक, यानी कि टोटल जो 18 फंदे हैं उसमें से हम 12 फंदे घटा लेंगे। तो अब ये देखिए, एक फंदा ऐसे बिन के, दूसरा फंदा बिन के, इसको हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे तो हमारा एक फंदा घट जाएगा ऐसे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे ये गले के लिए घट गए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 3 फंदे बचे तो इसको हम पहले ये देखिए इस तरह से बिन लेंगे। अब बीच वाला ये जो एक फंदा उल्टा बन रहा है ये, अब इसके बाद देखिए यहाँ से गले का शेप देने के लिए अब यहाँ पे एक फंदा हम घटाएंगे ऐसे। ये 3 फंदे के बाद एक उल्टा बिनने के बाद, और बाकी 1 2 3 4 5 6, ये घटाने के बाद ये देखिए, इसको घटाने के बाद 2 4 6 बचा और एक ये लेके 7 फंदा। अब एक उल्टा और बाकी तीनों फंदा सीधा। अब इस तरफ से इधर से सारे फंदे सीधे ही सीधे बिनने हैं, बस बीच में ये जो 2 फंदे हमारे दोनों किनारों पे अब आ जा रहे हैं केबल जैसे। ये देखिए, ये इसके यहां से देखिए, फिर ये एक फंदा, पहला फंदा उतार के ये 2 3, ये वाला हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए 3, फिर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, फिर 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 करने के बाद फिर देखिए बचा 1 2 3 4 5, फिर एक उल्टा 3 सीधा। अब ये देखिए 2 3, ये नीचे से इसके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
अब स्टार्टिंग वैसे ही सेम, पहला फंदा उतार के 2 3, ये एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 करेंगे और अब बचा हमारे पास 1 2 3 4, घटाने के बाद 4 फंदा बचा, 1 उल्टा 3 सीधा। उल्टे साइड हर बार सीधा सीधा ही बीना जा रहा है, बस ये जो उधर से हम उल्टा बिन रहे हैं उसी को हम एक फंदा नीचे से बिनते हैं, ताकि यहाँ पे पीछे से केबल आ जा रहा है और आगे से इसकी डिजाइन बन जा रही है। ये देखिए 2 3, ये फंदा उतार उल्टा बिन के अब फिर हम 2 का 1 करेंगे और अब देखिए 1 2 3, ये उल्टा, अब हमारे पास जो फंदे हैं देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अब देखिए ये फिर से फिर 2 का 1 करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये 2 फंदा बचा, देखिए बचा हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए इतना हमने यहाँ से फंदे घटा लिए। अब यहाँ पे इन 11 फंदों को हम, ये देखिए ये जो है इसको हम 8 लाइनिंग यानी कि 16 सिलाई, या आप और चाहिए तो 1-2 सिलाई और बढ़ा सकती हैं। तो मैं 16 सिलाई या 18 सिलाई इसको इतना बिन के इसकी लंबाई बाजू की आ जाए इतना अब हम आगे इसी तरह बिनेंगे, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5 हो गया है। 8 लाइन या 9 लाइन आप इसमें और बना सकती हैं। तो ये बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अभी और कितना बनेगा। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा इसी तरह से बिनते जाना है, जिस तरह से हम सीधे साइड और उल्टे साइड बिन रहे हैं। अब इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तो ये देखिए इस तरीके से बीच के ये 3 फंदे सीधे, फिर ये 1 फंदा इस तरह से उल्टा और फिर बाकी 3 फंदे सीधे। इसी तरह से इसको हम बिन लेते हैं। पहले इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आप देखिए ये जो घटाने के बाद से देखिए 2 4 6 8 10 12 और 1 13, यानी ये घटाने के बाद मैंने टोटल ये 9 लाइनिंग यानी 18 सिलाई इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब इसी तरह से हम इस साइड का भी बीनेंगे। तो अब ये ऊन जो है इसको हम थोड़ा बड़ा सा ऐसे कट कर लेते हैं और इसके बाद इसी ऊन से हम इस साइड की भी बिनाई करेंगे। तो अब देखिए इसके लिए हमको यहाँ पे ऊन जोड़ना है। तो आप ये क्रोशिया हुक यहाँ से लेके देखिए इस तरह से यहाँ से ऐसे हम इसको खींच लेंगे से। ये यहाँ पे बिनने के लिए हमारे
लिए आ जाएगा। और यहाँ इसको हम ऐसे बाद में चाहे तो आप सुई से चाहे इस तरह से भी देखिए ऐसे नॉट लगा दीजिए, तो ये इस तरह से यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब देखिए इस साइड की बिनाई, इसको भी हम सीधा ही बीनेंगे इस तरफ से। तो अब देखिए इधर ये एक में यहाँ भी इसको पहला फंदा मैं इस तरह से यहाँ पे उल्टा बिन देती हूँ, इसको पलट दूंगी। फिर ये देखिए 2 3 यहाँ पे ये एक ये केबल बनाना है, ये इतना बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 का 1 इस तरह से कर देंगे, फिर पूरा उसी तरह से ये केबल यहाँ पे ऐसे और लास्ट के तीनों फंदे इस तरह से सीधे। अब देखिए ये सीधी साइड आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ जिस तरह से हमने यहाँ पे घटाया फंदे, यहाँ पे उल्टे तरफ से फंदा घटेगा और 11 फंदे होने तक हम इसको इसी तरह से घटाते जाएंगे। तो ये देखिए 3, एक ये उल्टा और इधर अब बाकी सीधी साइड से इसमें सीधा सीधा ही बिनना है, इसमें कोई फंदे घटाने नहीं है। तो देखिए ये हो गए। अब ये जो 4 फंदे हैं इसके पहले देखिए ये वाला फंदा इस तरह से उल्टा और बाकी का फंदा सीधा। ये देखिए और अब यहां से इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये देखिए 2 3 ये इस तरह से। अब यहाँ पे इसके बाद फिर हम ये फंदा घटाएंगे, इसके बाद पूरी सिलाई इसी तरह से। ये देखिए अब इसको भी इसी तरह घटाते हुए टोटल जब ये हमारे 2 फंदे और एक ये घटाने वाला लेके 3 फंदे टोटल 11 फंदे रह जाएंगे, उसको हम फिर 9 लाइनिंग ये यानी 18 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर इसको इस तरह से पूरा कर लेंगे। तो ये भी पूरा इसी तरह से घटाते हुए पहले इसकी लंबाई भी मैं पूरी कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों शोल्डर फ्रंट पार्ट का तैयार है। दोनों तरफ 11-11 फंदे हैं और अब बैक पार्ट इसका सेम इसी तरह से बनेगा जितना हमने ये बनाया है। ये देखिए इस तरीके से ये बैक पार्ट मैंने बनाया है। जैसे यहाँ पे घटा था उसी तरह से घटा है टोटल। यहाँ पे बीच में ये जो सादा वाला पार्ट है ये चीज नहीं बना है और ये टोटल बनाने के बाद ये देखिए ये सीधा है और ये उल्टा। तो ये टोटल हमारी जो लाइनिंग है देखिए कंप्लीट ये घटाने के बाद जो 6-6 फंदे हमने घटाए हैं 4 एक संग फिर एक एक करके 2 ये घटाने के बाद यहाँ से ये देखिए जहां से हमने घटाना शुरू किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और टोटल अगर आप देखिए तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 ये 46 लाइनिंग ये जो उल्टी उल्टी दिख रही है टोटल है। अब पहले ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम बैक का गला घटाएंगे। तो ये हम पहले सीधी लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम बैक का गला घटाएंगे। ये देखिए अब ये उल्टी साइड है। टोटल 46 रो के बाद ये लाइनिंग जो आई है 46 रो के बाद ये सीधी सिलाई मैंने बना लिया है। अब देखिए यहां से स्टार्टिंग में 2 3 ये 4 इसके बाद जो है यहाँ के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बिनने के बाद अब ये जो फंदे हैं इसको हम
बंद करेंगे। तो ये देखिए 2 3 2, ये देखिए 2 4 6 8 10 और एक ये 11। जैसे हमारे फ्रंट पार्ट पे 11 फंदे शोल्डर पे हैं, ये 11 फंदे हमने रख लिए। अब इसको हम यहां से टोटल सारे फंदे घटाएंगे। ये बैक का गला है। लास्ट 11 फंदे रहने तक हम बीच के सारे फंदे घटा देंगे। इसको बहुत टाइट मत करिएगा। ये देखिए, और ये 2 फंदे भी हम घटाएंगे। ये जो बीच में केबल आ रहा है इसको और प्लस इसको, और इसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 11 फंदे टोटल हैं, तो एक बार और हम इसको घटा देंगे। तो इस तरीके से टोटल ये हमारे 11 फंदे इस साइड भी बच गए। तो अब ये देखिए इस तरह से ये अब घटने के बाद देखिए ये 3 फंदे के बाद यहाँ क्योंकि ये उल्टा है तो इसको हम इसके नीचे से ऐसे बिन लेंगे। ऐसा ये केबल लाने के लिए बीच में 1 2 ये 3, यहाँ पे ये है ही ऐसे, और फिर 1 2 3, ये टोटल 11 फंदे। देखिए अब ये यहाँ पे ये 47 रो कंप्लीट हो गया और ये टोटल हमारा 50 रो है। तो 6 सिलाई और बिनने के बाद फिर हम शोल्डर को जोड़ेंगे। तो इस तरह से सीधा जैसे अभी तक हम बिनते आ रहे हैं वैसे ही इसको बीनेंगे। ये पहली सिलाई है, इसको लेके 6 सिलाई हम और बीनेंगे। इसके बाद हम शोल्डर को जोड़ देंगे। देखिए ये जो है यहाँ पे जो हमने पीछे से उधर बीना था इसको हम उल्टा कर देंगे और लास्ट में 3 फंदे फिर सीधे। इस तरफ से ये पहला फंदा उतार के देखिए 2 3, चौथा फंदा जो है ये ऐसे इसके नीचे से बिन लेंगे। फिर बीच का 3 फंदा और ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। 4 सिलाई और बिनने के बाद हम शोल्डर जोड़ देंगे। ये देखिए ये टोटल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब इसको हम, ये सीधी साइड है और ये देखिए इसकी ये सीधी साइड है, तो इसको ये उल्टी साइड है। तो यहाँ पे आप एक लाइन और ये कंप्लीट करने के बाद इसको हम एक उल्टी सिलाई और कंप्लीट सीधी सिलाई और कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए इसको उल्टा करने के बाद ये इस तरह से। अब ये दोनों की सिलाइयां अलग अलग हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अब इसको मैं इस पे देखिए ये उल्टा और ये उल्टा, ये सीधा और ये सीधा अंदर है। तो अब ये वाला पार्ट हम जोड़ेंगे, इस वाले पार्ट को हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाला हम पहले दूसरी सिलाई पे उतार लेते हैं। ये देखिए आप चाहे इस तरह से जोड़िए, चाहे आप इधर से जोड़िए। तो देखिए इधर ये जो ऊन है ये
इन दोनों को हम नॉट लगा लेते हैं। इस तरह से, और ये हम क्रोशा से बाद में फंसा लेंगे। और अब इसको जिस तरह से हम शोल्डर उतारते हैं उसी तरह से दोनों साइड के फंदे ऐसे लेते हुए, देखिए, एक इस पर से और एक इस पर से, सबसे पहले 2 फंदे लेके हम इस तरह से उतार लेंगे ऐसे। और अब फिर ये 2 फंदे उतार के इस वाले को आप इसके ऊपर से ऐसे निकाल दीजिए। फिर ये 2 फंदे एक साथ और इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। जैसे शोल्डर जोड़ा जाता है सेम उसी तरह से इसको भी हम जोड़ देंगे। ऐसे आप चाहें तो इसको सुई से भी जोड़ सकती हैं। और अब देखिए ये इस तरह से, और अब इसको हम इस तरह से खींच के अब इन दोनों धागों को हम क्रोशा से, देखिए, क्रोशा से पीछे की तरफ आप ऐसे फंसा दीजिए। नीचे तक करके फिर इसको जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से इस तरफ का भी ये देखिए ऐसे फंस जाएगा अच्छे से। और इसके बाद एक्स्ट्रा ऊन जो भी है आप उसको कट कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये इधर का हो गया। अब दूसरी साइड का भी शोल्डर इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए, इधर अब सीधा बिनना है तो यहाँ पे हम ये सीधी साइड पे ऊन, आप कहीं से कोई भी ऊन लेके फंसा लीजिए यहाँ पे इस तरह से। और इसको भी बाद में आप सुई की मदद से या क्रोशिया से पीछे की तरफ फंसा दीजिएगा। अब इधर भी सारे फंदे घट चुके हैं तो अब यहाँ पे हम बस सीधा सीधा ऐसे, ये देखिए, 2 3, इसके बाद एक फंदा यहाँ पे हम उल्टा बिन लेंगे, फिर बीच का 3 फंदा, और लास्ट में ये बन ही रहा है तो इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये भी 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसका भी शोल्डर हम उसी तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए, शोल्डर जुड़ने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब एक तरफ की ये सिलाई मैंने कर ली है, दूसरी तरफ की ये जो सिलाई है देखिए, इसकी सिलाई मेरा ये इसमें ऊन है, मैं इसी से सिल रही हूँ। अगर आपका ऊन इसमें लगा हुआ छोटा है या आप अलग से लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं। तो ये देखिए, अब इसको दूसरे साइड के इसमें ऐसे, ये देखिए, सीधे तरफ से ही
पहली बार ये जो उल्टा है ये दिख रहा है, देखिए ये हम जो बनाते हैं उल्टी बिनाई वहां पे ऐसे, और इस साइड भी देखिए ये ऐसे। इसी तरह से दोनों तरफ से इसको हम फंसाते हुए ऐसे सिल लेंगे। जहां पे सीधा है वहां पे भी आप इस तरह से इसको, ये जो ये है ये ऐसे। अब यहां से दोनों को साथ में ऐसे मिलाते जाइए और साथ में एक बराबर सिलते जाइए। अलग अलग सिलने की जरूरत नहीं है। ये इधर का उल्टा और ये यहाँ उल्टा जो है, ये देखिए दोनों को ऐसे मिला के और इसको हल्का सा बस खींच दीजिए, ज्यादा मत खींचिएगा नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड के फंदों को मिला के हम सिल लेंगे। ये देखिए ये उल्टा ऐसे और ये इधर का उल्टा ऐसे। ये मेरा ऊन इतना बड़ा है कि थोड़ी दूर तक मैं इसे सिल लूंगी, बाद में इसमें मैं ऊन जोड़ भी लूंगी। और अगर आपके पास लंबा ऊन है तो आप उसी से सिलिए, और नहीं तो दूसरा ऊन लगा के आप उससे सिलाई कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ से ये उल्टा और ये उल्टा, इन दोनों को एक साथ करके बस आप ऐसे खींच लेंगी तो ये इस तरह से देखिए एक बराबर सिलाई आ जाएगी, कहीं से दिखेगा नहीं। और उल्टे तरफ से भी ये देखिए इस तरह से आएगा। तो इसकी सिलाई बहुत ही इजी है। दोनों तरफ के पार्ट्स, जहां जहां सीधा है वहां पे भी हम ऐसे सीधा वाला भाग और इसके बीच का ये ऐसे लेते हुए सिल देंगे। और ये जो उल्टा है इसको ऐसे, जहां तक ये फ्रील है इसके ऊपर तो टोटल सीधा सीधा दोनों तरफ से बिना हुआ है, तो उल्टा किनारे किनारे आएगा, तो आप उसको पकड़ के आराम से सिल सकती हैं। ये देखिए ये उल्टा ये उल्टा, तो इसको पूरा हम सिल लेंगे। ये देखिए अब इसको हम ऊपर सिलेंगे क्योंकि हमने साथ साथ में इसको घटाया भी है, तो ये दोनों उल्टा मिलाते हुए जहां से हमने घटाना स्टार्ट किया है उसके नीचे तक हम इसको सिल लेंगे। इसको बस नॉर्मली इसी तरह से मैं सिल रही हूँ, कोई टाइट नहीं करना है, हल्का सा लूज ही रखना है ताकि ये जो सिलाई हमारी हो रही है टाइट ना हो। और ये देखिए यहाँ पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी कि सिलाई की गई है। इस तरह से अगर आप सिलेंगी तो आपका ये जो झबला है ये बहुत अच्छे से सिल के आएगा। ये देखिए अब यहाँ से इसके बाद से ये घटना शुरू हुआ है, देखिए ये, तो अब ये हमारा ये लास्ट हो गया, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे फंसा देंगे। ये इसमें नॉट लगा के और पीछे की तरफ इसको हम ये देखिए पीछे की तरफ इसको थोड़ी दूर तक फंसा देंगे। करके इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से मैंने ये ऊन जोड़ा था दूसरा सिलाई के लिए, तो इसको भी जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये छोटा सा बेबी झबला बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल तैयार है। अब आपके पास यहाँ कोई पैच है तो आप लगा लीजिए, आपको कोई एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप वो कर सकती हैं, या आप बिल्कुल इसी तरह से इसको छोड़ सकती हैं। तो इस तरह से भी ये अच्छा लगेगा। आप चाहें तो कुछ भी रख सकती हैं, कोई भी बकल टाइप का आपके पास पड़ा है तो आप वो ऐसे लगा दीजिए, उसके ऊपर आप एक ऐसे मोती लगा दीजिए, आपका ये पीस तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये झबला जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये झबला पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।